नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह एक बार फिर हम डेली हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा के लिए आपके सामने हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ द डे के पहले पॉइंट को। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में, जिसमें आज ही के दिन मैसूर राज्य का शासक टीपू सुल्तान, इतिहास का काफ़ी बहादुर जांबाज सिपाही टीपू सुल्तान, जिसका निधन आज ही के दिन 1799 में हो गया था। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मैसूर, जो कि वर्तमान में कर्नाटक जो क्षेत्र है उसी का नाम मैसूर हुआ करता था, जहां पर यह शासक बना। इसकी शासनावधि 10 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 तक थी। अंग्रेजों द्वारा चालाकी करके इसकी हत्या कर दी जाती है। कब? आज ही के दिन 4 मई 1799 को। इसका पूरा नाम, टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली साहब टीपू था। इन्हें मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन विश्वविख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज का निधन हुआ था। 2008 में पंडित किशन महाराज विश्वविख्यात तबला वादक थे। इनका संबंध बनारस घराने से था। इनका जन्म 3 सितंबर 1923 को वाराणसी में हुआ था। भारत सरकार ने 1973 में इन्हें पद्मश्री और 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में हम लोग प्रमुख व्यक्तियों के जन्म दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज ही के दिन 4 मई को भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म 1905 में हुआ था। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म 1905 में आज के दिन हुआ था। 4 मई 1905 को त्रावणकोर केरल में हुआ था। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1996 केरल को हुई थी। बात करें अगर इनके पहली महिला न्यायाधीश बनने के क्रम में, तो 1937 में 1937 में ही इन्हें जिला अदालत का न्यायाधीश बनाया गया था, त्रावणकोर में। भारतीय संविधान या स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो केरल उच्च न्यायालय में ये प्रथम महिला न्यायाधीश थी और वो भारत की पहला न्यायाधीश थी, जिनका कार्यकाल 9 फरवरी 1959 से 5 अप्रैल 1967 तक रहा। अब यहाँ से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टों की और चर्चा कर लेते हैं हम। उच्च न्यायालय की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी, दोनों पॉइंटों में अंतर है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी ये केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी, परंतु उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश बनी, उनका नाम था लीला सेठ। नाम क्या था? लीला सेठ। लीला सेठ। लीला सेठ भारत की उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। नाम क्या था? लीला सेठ। लीला सेठ। अब बात करें कि ये कहाँ के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी, तो 1991 से 1992 तक ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। 1978 में इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनाया गया था। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। यहाँ पे ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत की पहली महिला जो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी वो लीला सेठ थी, जो कहाँ की बनी? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला
मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की ये बनी थी। अगर यहाँ से और इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, उनका नाम है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। इनका कार्यकाल 6 अप्रैल 1989 से लेके 24 अप्रैल 1992 तक रहा। यहाँ हम लोग लीला सेठ से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बात करते हैं। ये लीला सेठ 1992 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पद से इनका कार्यकाल वहाँ पे पूरा होता है। 1998 से 2000 के बीच में ये विधि आयोग की सदस्य थी, जिसमें इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस महत्वपूर्ण भूमिका में इनका कार्य क्या था? संयुक्त परिवार में लड़की को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार प्रदान करने का जो प्रावधान भारतीय संविधान में आया, उसमें या भारतीय विधि में इसको शामिल किया गया। उसमें लीला सेठ का महत्वपूर्ण योगदान है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, संयुक्त परिवार में लड़की को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार प्रदान करने में लीला सेठ का महत्वपूर्ण योगदान था। लीला सेठ भारत की पहली महिला थी जो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में आज ही के दिन कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल के.सी. रेड्डी का जन्म 1902 में हुआ था। के.सी. रेड्डी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग करते हैं। ये कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1947 से 1952 तक था। कार्यकाल कब था? 1947 से 1952 तक इनका कार्यकाल था। 1947 से 1952 तक इनका कार्यकाल था। अगर हम लोग बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा। अगर कर्नाटक के थोड़े से इतिहास की बात करें तो कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पहले यह मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1973 से पहले कर्नाटक को मैसूर नाम से जाना जाता था और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जोग जलप्रपात जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह शरावती नदी पर स्थित है। यह भी कहाँ है? कर्नाटक में ही। अब यहाँ पे हम लोग एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक सागर या झील का निर्माण किया गया है। उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो रिहंद के पीछे का क्षेत्र है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसकी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये सोनभद्र जिले में। ये कहाँ है? सोनभद्र में। सोनभद्र में है। बात करें अगर सोनभद्र की, तो सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। वो 4 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। सोनभद्र में ही गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बात करें आज के अगले पॉइंट की, तो आज के अगले पॉइंट में आज ही के दिन अमेरिकी कला एवं विज्ञान अकादमी की स्थापना 1780 में हुई थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में ललित कला अकादमी, जो कि भारत सरकार का एक केंद्रीय संगठन है, जिसका गठन 5 अगस्त 1954 को
किया गया था। कब किया गया था? 5 अगस्त 1954 को। इसके साथ ही ये भारत के 12 राज्यों में ललित कला अकादमी भी कार्य करती है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे भारत का पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से 1854 में जारी हुआ। अगर डाक टिकट की बात करें तो भारत का पहला डाक टिकट सिंध डाक टिकट था, जो कि 1 जुलाई 1852 को कार्य करना शुरू किया या इसकी स्थापना की गई थी। ये सिर्फ एक लाख हुआ करती थी, जो कि डाक टिकट या एक पेपर पर लगा दी जाती थी। हालांकि ये चल नहीं पाया, चूँकि ये लाख जल्दी ही गल जाते थे। 1854 में ही डाक को एक विभाग के रूप में स्वीकृति मिली और तभी डाक टिकट आधिकारिक रूप से जारी हुआ। हालांकि स्वतंत्र भारत की बात करें तो देश का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया और विश्व का पहला डाक टिकट 1 मई 1840 को जारी किया गया, जिसका नाम पेन ब्लैक था। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता था। डाक टिकट के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा 1 मई वाले दिन की थी, जिसको भी वीडियो देखना होगा। 1 मई का वीडियो, प्रीवियस वीडियो अभी पड़ा हुआ है, आप उसको देख के डाक टिकट के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज ही के दिन ओपेरा थिएटर में थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने आविष्कार फोनोग्राफ का सार्वजनिक प्रदर्शन 1878 में किया। आज ही के दिन 4 मई को 1878 में ओपेरा थिएटर, जो कि यूएसए में है, इसी में एडिसन ने फोनोग्राफ का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। हम बात करते हैं अभी फोनोग्राफ क्या है। फोनोग्राफ एक प्रकार की ऐसा मशीन या वाद्य यंत्र है। वर्तमान में हम लोग इसे ग्रामोफोन के नाम से भी जानते हैं। अगर थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बात करें तो ये महान साइंटिस्ट थे। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को हुई थी, यूएसए में ही। 21 अक्टूबर 1879 को इन्होंने विद्युत बल्ब बनाया था, जो कि निर्वात विद्युत बल्ब था और इसका कार्य करने की क्षमता तब 40 घंटे हुआ करती थी। और इनसे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता दें कि थॉमस अल्वा एडिसन ने ही सबसे पहले भूमि के नीचे ये जो केबल बिछाई जाती है, इसमें विद्युत तारों को रबड़ में लपेटने की पद्धति का आविष्कार भी थॉमस अल्वा एडिसन ने दिया था। तो फोनोग्राफ इनकी एक मशीन थी, जो कि एक वाद्य यंत्र है। ये सीडी आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये सीडी लगी है, ये धीरे धीरे इसी पे चलता है, यहाँ से साउंड निकलता है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज ही के दिन लंदन में डेली मेल समाचार पत्र का पहला संस्करण, पॉइंट ध्यान रखिएगा, लंदन में डेली मेल समाचार पत्र का पहला संस्करण 1896 में प्रकाशित हुआ। बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 29 जनवरी 1780 को। जेम्स हिक्की, एक नाम आता है जेम्स हिक्की, जो कि इसके प्रतिपादक थे। नाम क्या है? जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की 29 जनवरी 1780 में भारत में सबसे पहला समाचार पत्र आता है और इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा तब अंग्रेजी हुआ करती थी और इस पत्र का क्या नाम था? बंगाल गजट। बंगाल गजट। यहाँ से एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बंगाल गजट, जो कि जेम्स हिक्की द्वारा शुरू किया गया था 29 जनवरी 1780 को, ये भारत का पहला समाचार पत्र है। 1819 में भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र आया, जिसका नाम था संवाद कौमुदी, और ये कौन सी भारतीय भाषा थी? तो ये भारतीय भाषा थी बंगाली। तो 1819 में बंगाली भाषा में पहला समाचार पत्र आया, इसका नाम था संवाद कौमुदी, और इसको राजा राम मोहन राय प्रेषित करते थे। 1826 में अगर हम बात करें तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आया। हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र आया कब?
30 मई 1826 को। उसका नाम क्या था? उसका नाम था उदंत मार्तंड, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 को आया, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। नाम क्या था? उदंत मार्तंड। ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। ये साप्ताहिक था। 1827 में हालांकि इसे बंद कर देना पड़ा पैसे की कमी की वजह से। इसके बाद 1830 में राजा राम मोहन राय हिंदी भाषा में इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र जारी किया, जिसका नाम इन्होंने रखा बंगदूत। 1854 में हिंदी का क्वेश्चन पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र शुरू हुआ। उसका नाम था समाचार सुधा वर्षण। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंटों की चर्चा की। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से सुन लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बात करते हैं कुछ और पॉइंटों की। आज ही के दिन अमेरिका में फिल्म कला अकादमी मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एकेडमी की स्थापना 1927 में की गई थी, जिसने ऑस्कर पुरस्कार देना शुरू किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिए, ऑस्कर पुरस्कार कौन देता है? ऑस्कर पुरस्कार मोशन पिक्चर आर्ट्स एकेडमी देती है। ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। बात करें अगर ऑस्कर की, तो ऑस्कर 2020 में ये पुरस्कार दे दिया गया है। 92वां अकादमी पुरस्कार था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी इस बार की ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, उसका नाम है पैरासाइट। नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, आपके पेपरों में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुका होगा। पैरासाइट 2020 की ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इस बार जोकिन फिनिक्स को मिला है। जोकिन फिनिक्स इनकी पिक्चर का नाम था जोकर, जिसमें इन्होंने अभिनय किया था। जोकर में बेहतरीन अभिनय के लिए इस बार ऑस्कर 2020 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जोकिन फिनिक्स को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रेनी जेलवेगर को दिया गया है। नाम क्या है? रेनी जेलवेगर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब इस बार इन्हें दिया गया है। इनकी पिक्चर का नाम है जूडी। इनकी मूवी है जूडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए इन्हें इस बार का ऑस्कर 2020 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी बात कर लें कि भारत की कौन सी मूवी अब तक ऑस्कर में जा चुकी हैं, तो भारत प्रत्येक वर्ष अपने यहाँ की कुछ बेहतरीन मूवियों को ऑस्कर के लिए भेजता है, पर अभी तक ऑस्कर में नामित भारत की कुछ ही मूवियाँ हो पाई हैं, और उनके नाम है मदर इंडिया। आप सभी लोगों ने पिक्चर देखी होगी, मदर इंडिया। पहली पिक्चर ऑस्कर में नामित होने वाली 1957 में नामित हुई थी, नामांकित की गई पहली पिक्चर भारतीय। उसके बाद सलाम बॉम्बे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1988 में ये नामांकित की गई थी। और इसके बाद आमिर खान अभिनीत लगान 2001 में। हालांकि 2020 में भी भारत की तरफ से गली बॉय, जो कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत मूवी है, इसको ऑस्कर के लिए भेजा गया है, जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, अपना टाइम आएगा। अभी तक भारत के कुछ लोगों को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिसमें प्रमुख नाम हैं गुलजार साहब, सत्यजीत रे और बेहतरीन म्यूजिशियन AR रहमान। इनको भी ऑस्कर अवार्ड
प्राप्त हो चुका है। ऑस्कर के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारियाँ की, इसकी विस्तृत चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आइए चलते हैं आज के अगले पॉइंट पर। आज ही के दिन श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जिनका कार्यकाल कब ब्रिटेन में 20वीं सदी में सबसे लंबा कार्यकाल कहिए आप इनका माना जाता है। 1979 से लेके 1990 तक इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में था और ये ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बात करें अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, या कहें भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो हैं, आप सभी लोग हम जानते हैं, इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। ये इंदिरा गांधी का पूरा नाम है, इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, जो कि भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं, जो जिनका कार्यकाल 3 बार 1966 से लेके 77 तक 3 बार ये कार्यकाल में थी, और 1980 से लेके 84 तक एक बार, 4 बार ये भारत की कुल प्रधानमंत्री बनी, और ये भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज ही के दिन अमेरिका का पहला बैंक नेशनल हिस्टोरिकल लैंडमार्क नाम से सूचीबद्ध किया गया। बात करें अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में बैंकों का बैंक जो है, हम लोग उसे RBI के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। थोड़ी सी हम लोग बैंकों की यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की स्थापना की थी। आप लोग थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की स्थापना की थी। कब कब? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, हम लोग इसे मुंबई के नाम से भी देख लेते हैं, बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में एक और बैंक की स्थापना की थी, उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिला दिया गया। कब? इन तीनों को मिला दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी हम बात कर रहे हैं 1950 के पहले की। इन तीनों को मिला के एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। और तब इसका नाम दे दिया गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करें पहले निजी बैंक की, तो भारत का पहला निजी बैंक इलाहाबाद बैंक था। भारत का पहला निजी बैंक इलाहाबाद बैंक था। हमने इसकी चर्चा क्यों की? क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय, आप लोग गलती से भी यूपी के आसपास मत टिक कीजिएगा, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है कोलकाता। पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला निजी बैंक इलाहाबाद बैंक था और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। बात करते हैं आज के वन लाइनरों की। तो आज के वन लाइनर में, आज ही के दिन 4 मई को द किड और ग्रेट डिटेक्टर जैसी मूक फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को बकिंघम पैलेस में नाइट की उपाधि 1975 को प्रदान की गई थी। भारत की पहली मूक फिल्म की बात करें तो अभी हम लोगों ने कल ही चर्चा की थी, राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के द्वारा, डायरेक्टर और इसके प्रोड्यूसर भी दादा साहब फाल्के ही थे। ये भी एक मूक फिल्म थी 40 मिनट की। बात करें अगले पॉइंट की, तो कोल माइंस डे की घोषणा 1980 में की गई थी। कोल माइंस डे, कोयला, माइंस मीन्स खदान,
तो आज के दिन 1980 में इसके डे की घोषणा की गई थी। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति नेता रॉबर्ट मुगाबे ने 1980 में चुनाव में भारी जीत हासिल की और प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। यहाँ प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति आया है, जिम्बाब्वे के ये बने थे। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा। बात करते हैं कल के प्रश्न देने वाले हमारे कुछ प्यारे साथियों की, जिसमें सही उत्तर दिया है सौरभ पांडे ने और प्रसून त्रिपाठी जी ने। कल का हमारा प्रश्न था जापान मुख्य रूप से कौन कौन से द्वीपों से मिलकर बना है। हमने इसकी चर्चा मैप के द्वारा भी की थी। हमने समझा था कहाँ होकाइडो है, कहाँ होन्शु है, कहाँ शिकोकू और कहाँ क्यूशु है। एक बार हम जल्दी से फिर से समझ लेते हैं। जापान में ये ऊपर का जो हिस्सा है ये होकाइडो है। होन्शु की बात करें तो ये फैला हुआ हिस्सा होन्शु है। शिकोकू की बात करें तो यहाँ पे जो छोटा सा एरिया है ये शिकोकू है। और क्यूशु की बात करें तो यहाँ पे लगा हुआ हिस्सा क्यूशु है। दो लोगों ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत सही उत्तर दिया है। हमने इन्हें अपने वीडियो में पिन किया है। बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है भारत का हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हमने समाचार पत्रों की आज विस्तृत चर्चा की है। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए और आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। हम आपको अपने वीडियो में ज़रूर पिन करेंगे। और आप लोग इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल GK बाई हरिओम पांडे सर को सब्सक्राइब करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक करें। अगर आपको कोई सुझाव हमारे लिए उपयुक्त लगता है जिसका हम प्रयोग अपनी वीडियो में करें तो आपके लिए बेहतर होगा, तो ज़रूर उसे कमेंट में पिन करें। हम कमेंट आवश्यक रूप से देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।